नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के होलंग गांव में स्थित लगभग 70 साल पुराना बाड़ी बांध टूट गया है। इस बांध के टूटने से लगभग 800 एकड़ खेतों में सिंचाई नहीं हो सकेगी, जिससे वहां के किसान धान की फसल नहीं बो पाएंगे। इससे किसानों की फसल तो बर्बाद होगी ही, उनके परिवार का निवाला भी छिन जाएगा। किसानों ने धान की रोपाई की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब उनके सपनों पर पानी फिर गया है। खेतों में धान का बिछड़ा तैयार था, जो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। खेतों में बालू भर गया है, जिससे इस साल धान की खेती कर पाना असंभव हो गया है। अरे बुझा रहा था साला के कहाँ से आ गया पानी, एकदम साला पहाड़े आ गया। ऐसा बाढ़ से पूरा चालते उलते पार हो गया, एकदम तोड़ ताड़ के एकदम पूरा पूरा खेत प्लेन कर दिया। बांध के टूटने की आशंका पहले ही किसानों को हो गई थी, जिसे उन्होंने उपायुक्त को फोन कर जानकारी दी थी। इसके बाद लातेहार उपायुक्त के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में बालूमाथ के बीडीओ, अंचलाधिकारी, डीएसपी और थाना प्रभारी की टीम बाड़ी बांध पहुंची। प्रशासनिक अधिकारी यह विचार कर ही रहे थे कि बांध को टूटने से कैसे रोका जाए, लेकिन इसी बीच अचानक बांध टूट गया। बांध टूटते ही बड़ी संख्या में किसान वहां जुट गया। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि उनकी जीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर धान की बुआई की थी। अब जब पूरा बीज बह गया है, खेत बालू से पट गए हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कर्ज कैसे चुकाएंगे। हमरा हुआ 20-25 किलो धान लिए और फिर अथी बिहन किए, कोड़ी कुदार किए, कुछ भी नहीं रहा, सब लॉन्ग पैसा लेके और किए तो 1 रुपया नहीं बचा, ना धान बचा। अब हम लोग क्या करके खाएंगे। इस बांध के ऊपर ग्रेड 1 की सड़क भी बनी हुई थी, जो चंदवा प्रखंड के किता गांव और बालूमाथ प्रखंड के होलंग गांव को जोड़ती थी। बांध टूटने के कारण अब यह सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों को अस्पताल और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, देखिए हम लोग का ये बाड़ी बांध है से टूट गया है। हम लोग का बच्चा स्कूल जो जाता है से बहुत दिक्कत है, और बच्चा भी दिक्कत है, और हम लोग को हॉस्पिटल को जाने की भी दिक्कत है। बालूमाथ, चंदवा, लातेहार भी जाने की दिक्कत हो गया है, सब दिक्कत हो गया है। और रास्ता यही था हम लोग का। यही जो रास्ता है से टूट गया है। ऊपर से रोड था, नीचे से बांध था। यही रोड है से बालूमाथ भी जाता था, चंदवा भी जाता था। यही है से टूट गया है। हम लोग का जाने आने के लिए बहुत दिक्कत है। बच्चा की तबीयत खराब हो जाएगा कि बड़ की तबीयत खराब होगा, ये तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन हम लोग कौन तरह से लेके जाएंगे। आरी जाने पड़ता है, दोहर के है रास्ता, लेकिन आरी जाने पड़ता है। आरी से जो जाएंगे, खटोलो बांधेंगे तो 4 गो आदमी रहेगा, 4 गो आदमी रहेगा, उसको बाद में लेते लेते का धीरे मृत्यु हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे। लोग कृपया करके बना के हम लोग इसके लिए पहले से उस तालाब को बांध को मरम्मत करवाने के लिए प्रयास किए, लेकिन जिला से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग प्रयास किए वहाँ तक बात पहुँचाने का, ही करने का, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है, ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है, सभी किसानों को भुगतना पड़ा है कि आज वो सब बिहन जो लगाया गया था सब खत्म हो गया। अब हम लोग रोपा क्या रोपेंगे, हम लोग खेती क्या करेंगे। ये जो नुकसान हुआ इसका भरपाई कहाँ से होगा। उसके अलावा अब खेती कैसे होगा, जो तालाब बह गया है, अगर उस बंधाया नहीं जाता है तो हम खेती भी करना मुश्किल है। वहाँ के लोग अगर बीमार पड़ जाए उस टोले का, तो वो लोग इलाज कराने कैसे जाएंगे। वहाँ से पैदल निकलना आफत है, तो बाइक और 4 व्हीलर गाड़ी और एम्बुलेंस का तो बातें दूर किया जाए। तो इस स्थिति में हम प्रशासन से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द में इसमें कोई ठोस कदम उठा करके किसानों को कुछ ये सहूलियत पहुंचाया जाए, और ऊपर से उस बांध को जल्द से जल्द बनवाया जाए, जिससे थोड़ा मोड़ा कम से कम हम लोग को राहत मिल सके। हम लोग तो बर्बाद हो गए इस बांध टूटने से। ग्रामीणों ने बताया कि अब उनके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जिससे वो आपात स्थिति में भी अस्पताल नहीं जा पाएंगे। इस संबंध में लातेहार एसडीएम ने कहा कि जल्द ही एक अस्थायी सड़क का निर्माण कराया जाएगा और किसानों की फसल क्षति का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। और आज तो अच्छा है कि आज बारिश नहीं हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सेफ पोजीशन में हैं। आसपास के गांव वालों को आप लोग के माध्यम से और यहाँ जो पदाधिकारी है गांव के लोगों को हम लोग बताना चाहेंगे कि ये एरिया से थोड़ा दूर रहे। अभी हम लोग थोड़ी देर में बैरिकेडिंग करवा देते हैं यहाँ पे, ताकि लोग इस एरिया को नहीं जाए, और एक वैकल्पिक जो चलने का रास्ता है वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और जैसे पानी कम होता है, इस संदर्भ में जो भी इंजीनियर जो हम लोग को बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर जो भी काम करना वो करेंगे।
अब किसानों की नजर प्रशासन पर टिकी है। सुखाड़ या बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझते इन किसानों को अब सिर्फ मदद नहीं, भरोसे की भी जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन समय पर राहत पहुंचाएगा और होलंग के किसानों को फिर से अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर देगा। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट।